वीडियो देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही जरूरी विषय कानों की सफाई के विषय में आपको बताएंगे। कानों से हम सुनते हैं। कानों का पर्दा बहुत ही नाजुक व कोमल होता है, आंखों की तरह। इसलिए कानों के अंदर कभी भी नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा कानों का पर्दा फट सकता है, जिससे हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। दोस्तों, कानों के अंदर एक मोम जैसा तरल पदार्थ होता है, जिसे ईयरवैक्स या कर्णगुहा कहते हैं। इसी के कारण धूल मिट्टी व बाहर के पदार्थ कानों में प्रवेश नहीं कर पाते। वह इस मोम जैसे पदार्थ के साथ ही धूल मिट्टी व अन्य बाहर के पदार्थ चिपकर मैल का रूप धारण कर लेते हैं। कानों का बहना, उसमें पस हो जाना, पर्दे में छिद्र हो जाना, कानों में बदबू हो जाना व अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिससे हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। प्रकृति ने कान की आकृति ही ऐसी बनाई है कि उसे ज्यादा साफ करने की आवश्यकता नहीं है। कान के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के संतुलन के लिए और कान के पर्दे की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। कान के अंदर इकट्ठा हुआ मैल अपने आप ही बाहर निकल आता है, इसलिए उसे ज्यादा सफाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कान के बाहर का हिस्सा नहाते समय उंगली से हमेशा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। लेकिन कान के अंदर नुकीली चीज कभी भी भूल कर नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, कई बार तालाब में या जोड़ के गंदे पानी में नहाने से कानों के अंदर पानी चला जाता है, जिसके कारण कानों के अंदर आवाज आती रहती है। वह जो मैंने पहले बताई थी, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम आपको एक छोटे छोटे उपाय बताते हैं, छोटी छोटी सावधानियां बताते हैं। योग व प्राणायाम करने से शरीर की तमाम बीमारियों में लाभ पहुंचता है। इसलिए कान की बीमारियों को भी हम अनुलोम विलोम व कपालभाति प्राणायाम से ठीक करेंगे। उसके अलावा मैं आपको दो और अच्छे पॉइंट बताता हूँ, कौन कौन से पॉइंट आपको दबाने चाहिए जिससे आपको तुरंत फायदा हो। मैंने पहले आपको ये 2 उंगलियां बताई थी जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। उसके बाद अब बड़ी उंगली और तीसरी उंगली जिसमें रिंग पहनते हैं, इन दोनों उंगलियों, बड़ी उंगली और रिंग पहनने वाली उंगली, ये वाला पॉइंट आपको दबाना है। ऐसा दबाने से अगर कानों में दर्द है या किसी प्रकार की और कोई समस्या कानों की है, तो इस पॉइंट को पेन या पेंसिल के साथ दबाने से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी। आपको दूसरा एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, तुरंत आपको इसका लाभ मिलेगा। कान के ऊपर वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस हिस्से के नीचे बिल्कुल यहाँ साथ मुंह को खुला कर लें, मुंह को जाए उतना खोल लें। मुंह को खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा गड्ढा नुमा दिखाई देगा। उस छोटे से गड्ढे को उंगली से इतना प्रेशर डालें कि आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगे। उतने प्रेशर से ही लगातार 1 मिनट तक इस पॉइंट को दबाएं, आपको कानों में तुरंत फायदा मिलेगा। अगर अब भी आपको फायदा नहीं हो रहा तो किसी विशेषज्ञ से, ईएनटी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। देखभाल के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कान का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है, इसके अंदर केमिकल्स वाली दवाइयां हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है, इसलिए हमें ज्यादा दवाइयां नहीं डालनी चाहिए। दवाइयों का प्रयोग तब ही करना चाहिए जब ज्यादा तकलीफ हो।
घर में पेरेंट्स को और स्कूल में टीचर्स को कभी भी बच्चों के कान पर नहीं मारना चाहिए, न ही कान ज़्यादा ज़ोर से खींचने चाहिए। कभी भी कानों में लीड लगाकर तेज संगीत नहीं सुनना चाहिए। वह तेज लाउड स्पीकर कहीं बज रहा हो तो उससे दूर हो जाएं, अपने आप को उससे बचा लें। तेज बोलना और जोर से चिल्लाना भी कानों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए किसी के कान में जाकर एकदम नहीं चिल्लाना चाहिए। तेज छींकना भी कानों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए तेज छींकने से बचें। ज़्यादा धूल भरे व शोर शराबे वाले स्थानों पर जाना कानों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। तालाब में व जोड़ के गंदे पानी में नहीं नहाना चाहिए, इससे कानों की बीमारी हो सकती है। आजकल बाजारों में बहुत सारे यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे एक्यूप्रेशर और ईयरवैक्स की जो रुई होती है उसके ऊपर ईयरवैक्स के डिब्बे पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है, इसे कान के अंदरी भाग में न डालें। आप ध्यान से आज जाकर पढ़ना। लेकिन फिर भी देखो चीजें बना दी गई हैं बेचने के लिए, तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना। कान के अंदर का जो भाग होता है, जहाँ पे मोम जैसा तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको साफ करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। वो प्रकृति रूप से अपने आप साफ हो जाता है। वह मैल को अपने आप ही बाहर धकेल देता है। हमें कान के बाहरी हिस्से को नहाते समय साफ करना है अच्छी तरह से। और आपको ईयरवैक्स ज्यादा प्रयोग नहीं करनी है, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग ईयरवैक्स में मैल निकालने के स्थान पर मैल को और अंदर धकेल देते हैं, जिसके कारण खतरनाक अवस्था में आ जाते हैं। इससे कानों का पर्दा फट सकता है, वह हमारे श्रवण शक्ति बिल्कुल खत्म हो सकती है, हमारी सुनने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल न करें।